बानो चिड़िया की सास दूर वाले जंगल से अपने बेटे सीधे चिड़े से मिलने के लिए आती है। टिंकू चिड़ा और निकी चिड़िया दादी को देखकर बहुत खुश थे। निकी अपनी दोस्त पिंकी कबूतरी के साथ वाले जंगल में अपनी दादी के लिए आम तोड़ने के लिए जाती है। निकी तुम नीचे खड़ी रहो, मैं ऊपर से आम फेंकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं टोकरी भर रही हूँ आमों की, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। वो दोनों आम लेकर घर आ जाती हैं। निकी की दादी उसे देखकर बहुत गुस्सा होने लगती है। अरे कमबख्त, घर भी बैठ जाया कर, हर वक्त पिंकी के साथ बाहर ही रहती है। पिंकी जल्दी से बोली, दादी आपके लिए ही तो आम लेकर आई हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना खाएं। मैंने सुना है आम खाने से गर्मी हो जाती है। हम सब बराबर बांट लेते हैं। दादी जल्दी से निकी से आम लेकर एक एक आम निकी को और पिंकी को दे देती है और 2 आम टिंकू को दे देती है। निकी चिड़िया बोली, क्या हम आम लेकर आए हैं और 2 आम आप टिंकू को दे रही हैं और हमें एक एक आम दे रही हैं? बानो चिड़िया बोली, हाँ तो सासू माँ ठीक ही कह रही हैं। टिंकू तो लड़का है और वो हर वक्त खेतों में काम करता रहता है। निकी चिड़िया अपने बाबा सीधे चिड़े से कहती है, बाबा देखे ना माँ क्या कर रही है। बानो तुम क्यों ऐसा सोचती हो? सीधा चिड़ा बात कर ही रहा था कि उसकी माँ जल्दी से बोली, अरे तुम जब चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। टिंकू सारा दिन खेतों में काम करता रहता है। ठीक है दादी, अगर ये बात है तो कल टिंकू मेरा काम करेगा और मैं टिंकू का काम करूंगी, फिर पता चलेगा कि कौन ज्यादा काम करता है। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों ऐसे नहीं हो सकता? मैं तुम्हारा काम करूंगी और तुम मेरा काम करोगे। घर का सारा काम तुम ही करोगे, चूल्हा जलाओगे, बर्तन धोओगे, झाड़ू लगाओगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं लगा लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। उधर पिंकी भी निकी चिड़िया के साथ उसके घर में ठहर जाती है। वो रात को सब सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। पिंकी जाओ जाकर टिंकू को उठाओ, उसे कहो कि आग जलाए। टिंकू टिंकू जाओ जल्दी से, निकी कह रही है आग जलाओ। हाँ हाँ मुझे इल्म है, तुम मुझे याद मत कराओ। ये तो आंखों में धुआं जा रहा है। निकी और पिंकी टिंकू को देखकर हंस रही थी। अपने दांत बंद करो, मैं कर तो रहा हूँ। हाँ हाँ करो करो। अभी झाड़ू पोछा भी करना है। ये झाड़ू कैसे लगाते हैं? पता नहीं, अपनी दादी से जाकर पूछ लो। हाँ हाँ भाई, मैं पूछ लेता हूँ। और तुम ऐसा करो, जाकर लाली गाय को घास चढ़ाओ और याद रखना वो साथ वाले जंगल में भाग जाती है, इसलिए उसे मजबूती से पकड़ता रखना। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, तुम अपना झाड़ू पोछा करो। टिंकू झाड़ू लगाने जाता है और निकी पिंकी को लेकर लाली गाय को घास चराने के लिए जंगल में चली जाती है। निकी और पिंकी सारा दिन गाय को घास चराती रहती हैं और खुद खेलती रहती हैं। शाम का वक्त होता है तो गाय उस खेत से भागकर साथ वाले जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ टिंकू काम करते करते थक गया था। मुझे तो ऐसे बुखार हो रहा है, अभी तो बर्तन भी धोने हैं, पता नहीं पिंकी इतने काम कैसे कर लेती है। वो बर्तन धोने लग जाता है। पिंकी और निकी बड़ी मुश्किल से लाली को ढूंढ लेती हैं। लाली तुम कहाँ चली गई हो? लाली तुम कहाँ चली गई हो? आखिरकार लाली नजर आ ही जाती है। निकी उसका रस्सा पकड़ती है, लाली आगे आगे भागती है और निकी और पिंकी इसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ती हैं और गाय उनको जोर जोर से जमीन पर पटक पटक कर मारती है। पिंकी न जाने टिंकू इसको कैसे संभालता है। हाँ चलो अब घर चलते हैं। जब वो घर जाते हैं तो सारे घर वाले खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मेरा तो बुरा हाल हो गया, सारा दिन इतना काम किया है। ये लो खाना, आज तुम्हारा खाना निकी और पिंकी। तुम्हारा खाना आज टिंकू से ज्यादा है। और ये लो टिंकू,
تمہارے کھانے میں صرف ایک ہی بوٹی ڈالی ہے۔ ارے میرے کھانے میں ایک بوٹی کیوں ڈال دی ہے؟ میں نے تو سارا دن کام کیا تھا، اتنا کام کیا، اور یہ دونوں تو جنگل میں کھیلتی رہی تھی۔ نکی بڑے فخر سے بولی، تو میں بھی تو سارا روز کام کرتی ہوں، لیکن مجھے تم سے کھانا ہمیشہ کم کیوں ملتا ہے؟ شیتا چیرا بولتا ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہمارے دونوں بچے بہت کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو آج سے ایک جیسا کھانا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ لو، اب تو خوش ہو جاؤ۔ نکی اور ٹنکو بھی اب مل بانٹ کر چیز کھاتے اور ہر جگہ ایک ساتھ جاتے، اور پنکی بھی اب ٹنکو کے ساتھ کھیلتی اور تینوں بہت خوش رہتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔